हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ए के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि हार्मोन कहते हैं। ए का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष अंडकोश स्थित रहता है कहाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि उदर गुहा के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि डिम्बवाही नलिका में। 3 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि थायराइड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां कि भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि मानव एवं पशु स्नान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होते हैं। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि वायु प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। 7 का डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 9 है, जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी के लिए, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 10 कि एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 11 कि निम्न में कौन एक सुरक्षात्मक पोषण तत्व है। तो 11 के आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 13 कि इनमें से, देखिए इसका 12 का जो है पीडीएफ बनाते समय उस छूट गया है, तो 12 का आप लोग मिला लेंगे। 12 का ए इसका आंसर होगा। कहीं फिर आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो 13 का जो करेक्ट 13 नंबर जो प्रश्न है वो है कि निम्न में कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 13 का सी आंसर होगा, नमक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 14 कि निम्न में कौन कुपोषण का एक प्रकार है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अल्प पोषण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 15 कि निम्न में कौन कुपोषण का एक प्रकार है। तो इसका 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमने क्या अल्प पोषण होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 15 कि वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या है। तो ये हो जाएगा आपको सोयाबीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 16 कि आहारीय फाइबर मदद करता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 17 कि गर्भ अवस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो 17 का डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 18 कि खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि निर्जलीकरण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 19 की स्वच्छ जल होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 20 कि किसी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि गतिविधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 21 कि इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि भाप में पकाना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 22 की हरी पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपको डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 23 कि सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की स्वस्थ सुरक्षा हेतु
स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मातृ शिशु कल्याण केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 24। निम्न में से पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु की देखभाल कौन सी है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि गर्भनाल की देखभाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 25 कि बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 3 माह में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 26 कि डीपीटी टीका का पूरा रूप क्या है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटेनस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 27 कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपको बी, 19 फरवरी 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 28 कि निम्नलिखित में से कौन एक कर बचत निवेश नहीं है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि सावधि जमा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 29 कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलता है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, लेन देन या इनमें से सभी, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 30 कि निम्न में कौन सा विनियोग का साधन है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 31 की बैंकिंग विधि से क्या बनाया जाता है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 32 की परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि बचत करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 33 कि निम्न में से चिकनाई का धब्बा नहीं है। तो 33 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मक्खन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 34 की निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो 34 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35, प्रश्न नंबर 35 कि कपड़े की मूल इकाई क्या है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि धागा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका इसमें जो है तैंतीस का ए, हाँ 33 का ए होगा और 34 का बी करेक्ट आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। और 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कपड़े की मूल इकाई है ना, तो 35 का ए हो जाएगा आपको तंतु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है कि निम्न में कौन कौन जानतब जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 36 का ए हो जाएगा रेशम। तो मेरे साथियों हमने 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए हैं। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 37 कि अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि पुनर्चक्रण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 38 निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है? कहते हैं निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉलेज शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 की आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि घर में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 40 कि स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 500 कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 42 कि कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य पदार्थों के लिए नहीं है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि हॉलमार्क। देखिए 40 का प्रश्न छूट गया था, 40 यहाँ है, हाँ 40 का हो जाएगा आपको ऊनी वस्त्रों को निम्न में किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि ठंडा। उसके बाद फिर 41 का आप मिलाइएगा, 41 का
प्रश्न है कि स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 500 कैलोरी। उसके बाद फिर तब 42 का आप मिलाइएगा। कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य पदार्थों के लिए नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको हॉलमार्क। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 43 कि निम्न में से कौन आप मिश्रण का उदाहरण है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि बासी भोजन को ताज़ा बनाकर बेचना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 44 कि स्वाभाविक तरीके से सरणशील यानी कि बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कहाँ डालना चाहिए। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि पीले कूड़ेदान में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 45 कि निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 46 कि निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 47 प्रदूषित वातावरण में शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 48 कि बैंक बचत खाते पर ब्याज कैसे देता है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि वार्षिक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 49 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। तो 49 का आंसर हो जाएगा टेरिलिन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 50 कि निम्न में कौन गर्म रंग नहीं है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि बैगनी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 51 कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 52 कि निम्न में से कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारक है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपको गलत जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 53 की चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से क्या है। तो ये हो जाएगा आपको तारीख से 3 माह के लिए। 53 का ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 54 कि निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि मकान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 55 कि उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है। जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 56 की सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। 56 का हो जाएगा आपको ए, यानी कि वैधानिक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 57 की निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि आपातकालीन जरूरतों की पूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 58 कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो 58 का हो जाएगा आपको बी, यानी कि पाचन रस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका शुक्राणुओं का निर्माण होता है किसमें। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि वृषण में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 60 गर्भाशय का आकार कैसा होता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपको नाशपाती की तरह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 61 की निम्न में से कौन स्वर यंत्र। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या है कि निम्न में से कौन स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित है। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 62 कि श्वास बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है। तो 62 इसका करेक्ट आंसर होगा आपको डी, यानी कि रासायनिक परिरक्षक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 63 की वस्त्र आवश्यक है किसके लिए। तो 63 का करेक्ट आंसर होगा आपको डी, यानी कि इनमें सभी के लिए, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है। तो इसका 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि बिहार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 65 कि बैगनी रंग है कैसा रंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
बी यानी कि द्वितीयक रंग है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि 66 का कि प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि धूप और हवा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 68 की दुख एवं शोक के समय का वस्त्र होना चाहिए। तो सफ़ेद एवं हल्के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि मिलावट के लिए कौन जिम्मेवार नहीं है। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि वितरक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है ठोस, तरल, गैस या इनमें से सभी। बाकी इसका करेक्ट आंसर क्या दिए हैं आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी 35 क्वेश्चन बनाना था, इस 35 में आपका कितना सही हुआ है आप हमें बताएंगे। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करेंगे हमसे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।